नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम धार्मिक आंदोलन जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर हमने पहले पढ़ चुके हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब मैं इसी धर्म की कड़ी के अंदर आपको बताऊंगा कि हिंदू धर्म के अंदर वैदिक धर्म के अलावा आपके शैव धर्म जो शिव जी से संबंधित था, इसी प्रकार से आपके वैष्णव धर्म, भागवत धर्म जो विष्णु या श्री कृष्ण से संबंधित था, इन दोनों धर्मों के ऊपर भी चर्चा करते हैं। इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप और आपके शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब इसके अंदर जो क्रम दे रखा है, जैसे इनके 5 भागों के अंदर क्या सम्मिलित है, जिस प्रकार मैंने जैन धर्म में बताया आपको पतित्व समुत्पादवाद या आपके अनेकांतवाद, तो इनके अंदर जो क्रम है इनको गायब करके आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप या मिलान के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम आज भागवत धर्म। भागवत आपकी भगवत यानी महाभारत के आपके भीष्म पर्व के अंदर भागवत गीता हमारे उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये वहाँ से भागवत या वैष्णव धर्म, विष्णु भगवान, विष्णु या फिर श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो इनको एक समकालीन माना है। तो आपके श्री कृष्ण संस्थापक आपके वैष्णव धर्म के या भागवत धर्म के मानेंगे तो वो वासुदेव श्री कृष्ण को मानेंगे। ठीक है, इसके अंदर वैष्णव वंश के होते हैं। ठीक है, वैष्णव वंश के श्री कृष्ण। अब इसमें आपसे जो शॉर्ट में पूछा जाता है, मैंने एक जगह छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद के अंदर आपके वर्णित है कि ये किसके बेटे हैं? देवकी के पुत्र हैं, देवकी इनकी माता, और अंगिरस, अंगिरस इनके गुरु। गुरु कौन है? अंगिरस। अंगिरस के शिष्य हैं कौन? श्री कृष्ण। उसी प्रकार आप देखेंगे प्रथम उल्लेख जो इनका मिलता है श्री कृष्ण का, वो हमें अष्टदई पाणिनि की अष्टदईया के अंदर हमें इसका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले किसका? आपके श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण, जो किसके प्रवर्तक हैं? आपके भागवत धर्म के। ठीक है, इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। आपके भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। 9 प्रकार की भक्ति। भक्ति कितने प्रकार की? 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण में, छंदोग्य उपनिषद में तो इनकी माता का नाम देवकी और गुरु का नाम अंगिरस मिलता है। ठीक है, और आपके ऐतरेय ब्राह्मण में वासुदेव, वासुदेव जो श्री कृष्ण का, वासुदेव का समीकरण किससे किया जाता है? नारायण से किया जाता है। ठीक है, और तो नारायण के जो उपासक हैं, नारायण के उपासक क्या कहलाते हैं? पंचरात्रिक। पंचरात्रिक, पंचरात्रिक नारायण के उपासक क्या कहलाते हैं? पंचरात्रिक कहलाते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे पंचरात्रिक। ठीक, तो भागवत गीता में अवतारवाद का सिद्धांत है। भागवत गीता में अवतारवाद का सिद्धांत है, जो किससे संबंधित है? आपके श्री कृष्ण से। ठीक है, इसका केंद्र आपके मथुरा और चरमोत्कर्ष जो आप देखेंगे शैव धर्म या वैष्णव धर्म, इन दोनों का उत्कर्ष मूर्तिकला के रूप में उत्कर्ष, ये सब के सब आपको गुप्त काल में देखने को मिलेंगे। और जो बुद्ध, बौद्ध और जैन है, ये क्या पे नपत्य के दौर में डाल दिए जाएंगे, यानी इनका विकास क्रम आपको अवरुद्ध दिखेगा। और वैष्णव और शैव, इन दोनों का आपको चरमोत्कर्ष काल, गुप्त काल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार मौर्य काल में आप देखते हैं बौद्ध धर्म का उत्कर्ष, तो इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो केंद्र इनका मथुरा, मथुरा में, और चरमोत्कर्ष काल गुप्त काल में। ठीक है, भागवत गीता मैंने आपको बता दिया महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। ठीक है, भागवत धर्म आपके विष्णु से, वैष्णव या विष्णु के अवतार से, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर अस्तित्व में आता है। ठीक है, विष्णु के अवतार से। ऋग्वेद के अंदर हमें विष्णु का उल्लेख मिलता है किसके रूप में? सूर्य के देवता के रूप में। ठीक है, आकाश का देवता सूर्य है। आकाश का देवता सूर्य किस में कहा है? ऋग्वेद के अंदर आपको। ठीक है, 24 अवतार हैं इनके। किसके? विष्णु के कितने? 24 अवतार हैं, लेकिन मत्स्य पुराण में 10 अवतार मान्य हैं
और उन्हीं 10 अवतारों के बारे में बात या क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 24 के बारे में नहीं पूछा जाता। तो 10 अवतार मत्स्य पुराण में बताए हैं, ठीक है। इनको ऑथेंटिक माना जाता है जो मत्स्य पुराण के अंदर बताए हैं। इनका जो शय है वो ये भी देखने को मिलता है। शमेंद्र एक लेखक हैं, जयदेव भी लेखक है। शमेंद्र जो इतिहासकार है उसने लिखी है 10 अवतार चरित, जो किससे संबंधित है, आपके विष्णु के 10 अवतारों से। इसी प्रकार जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव की विष्णु के 10 अवतारों से भी समर्पित है। और दूसरी, इस गीत गोविंद के अंदर राधा और कृष्ण की प्रेम प्रसंग का भी इन्होंने इसमें उल्लेख किया है, ठीक है। अब ये 10 आपसे पूछे जाएंगे मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग, या 10 अवतार चरित के अकॉर्डिंग समेंद्र की, या फिर आपके गीत गोविंद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मत्स्य, मत्स्य मछली का रूप। कुर्मू, कुर्मू का मतलब होता है कछुआ, कछुए का रूप जब सागर मंथन के दौरान। वराह, वराह आपका वराह का रूप। नरसिंह, वामन, वामन अवतार आपके कहा गया है 3 पग भूमि, ये किंवदंती ये वामन से। परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, वराह सुवर के रूप में। नरसिंह आप जानते ही। कल्कि जो अभी तक अवतार नहीं लिया जाए, बुद्ध में भी आपके मैत्रेय, मैत्रेय के रूप में अभी बुद्ध लेंगे, ठीक है। कल्कि के मैत्रेय के रूप में अभी लिया नहीं, कलशधारी। यहाँ पे हिंदू धर्म के अंदर आपके वैष्णव धर्म में कल्कि का अवतार होगा जब बहुत पाप वाप हो जाएंगे तब उसके बाद, ठीक है। तो कल्कि या कली का अवतार बाकी है, ठीक है। राम, कृष्ण और बुद्ध, बुद्ध को भी इन्होंने अपने आपने जिस प्रकार जैन धर्म में अष्टनेमी को श्री कृष्ण के समकालीन किया, उसी प्रकार से इन्होंने एक दूसरे धर्म के अंदर ये आपस में संयोजित रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 10 अवतार आपको ध्यान होने चाहिए। मत्स्य, कुर्मू, उसके बाद वराह, फिर उसके बाद नरसिंह, वामन, नरसिंह, वामन, उसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ठीक है। इसी प्रकार अब आपके इनमें बांटे गए हैं, डिवाइड हुए हुए हैं, ठीक है। इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जैसे 5 वैष्णव वीरों के बारे में बताइए, तो 5 वैष्णव वीरों के नाम ही लिखने हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो 5 वैष्णव वीर, जिसमें आपके वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र, ये वाला तो पहला आपके चला गया। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का मतलब हो गया ये आपके किसके अवतार हैं, शेष नाग के अवतार। यानी आप देखेंगे राम, राम जो कृष्ण बनते हैं, और उसके बाद में आपके लक्ष्मण जो आपके श्री कृष्ण बलराम बनते हैं, ठीक है। तो बलराम किसके पुत्र थे, रोहिणी पुत्र थे, रोहिणी पुत्र बलराम, ठीक है। पदुमन, पदुमन रुक्मणी के पुत्र थे, रुक्मणी पुत्र क्या नाम है, पदुमन। साम, साम आपके जामवंती के पुत्र, जामवती के पुत्र जो सूर्य पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। शाम को जामवंती के पुत्र जो सूर्य रूप में जाने जाते हैं। इस पे एक किंवदंती है कि शाम एक दिन किसी निष्ठकाय जो कमज़ोर साधु था उस पर हंसी उड़ा रहे थे, तो उसकी वजह से उनको श्राप मिला कि तुम कुरूप बन जाओ। तो एक किंवदंती है कि वो कुरूप बन जाते हैं। उसके बाद वो सूर्य के 11,000 नामों का डेली स्मरण करते हैं, उसके बाद उनकी सुंदरता वापस लौटा दी जाती। तो इसलिए यहाँ पे एक किंवदंती की वजह से सूर्य पुत्र शाम जुड़ जाता है, ठीक है। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध किसका पुत्र है, पदुमन पुत्र अनिरुद्ध, ठीक है। तो आपके 5 वैष्णव वीर आ गए। पहला आ गया वासुदेव, उसके बाद आपको ये वाला शंकृष्ण, शंकृष्ण मतलब बलराम, उसके बाद में आपके आगे पदुमन, पदुमन रुक्मणी पुत्र, शाम आपके जामवंती पुत्र, उसके बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध आपके पदुमन पुत्र, ठीक है। ये 5 वैष्णव वीर होंगे, ठीक है। उसके बाद चतुर्वेहु, चतुर्वेहु 4 देवता, इनकी पूजा का आप उल्लेख देखोगे तो इनकी पूजा आपके विष्णु संहिता है। उस विष्णु संहिता के अंदर इन चतुर्व्यूह देव 4 देवताओं का आपको क्या देखने को मिलता है, 4 देवताओं का आपको पूजा का उल्लेख मिलता है। तो इसमें आपके वासुदेव आ गए, शंकृष्ण आ गए, पदुमन आ गए और अनिरुद्ध आ गए। केवल आपका शाम जिसको मैंने अभी बताया सूर्यपुत्र, उसका नाम मर जाता है, बाकी चारों के चारों सेम चलते हैं। ये आपसे
ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वासुदेव श्री कृष्ण शेषनाग का अवतार, और शेषनाग का अवतार लिख देता हूँ, शेषनाग का अवतार, ठीक है। और पदुमन, उसके बाद अनिरुद्ध, ठीक। उसके बाद पंचरात विहु देवता, पंचरात विहु देवता, देखो 5 वैष्णव वीर, चतुर्विहु देवता और पंचरात विहु। विहु से कन्फ्यूज मत हो, यहाँ पे विहु पंचरात है, वहाँ पे चतुर्विहु है। तो यहाँ पे वासुदेव आपके है, श्री कृष्ण भी आपके हैं, ठीक है। लक्ष्मी और उसके बाद पदुमन और अनिरुद्ध, पदुमन और अनिरुद्ध, यानी बीच में एक लक्ष्मी जुड़ जाएगी, ठीक। जिसमें सतपथ ब्राह्मण में लक्ष्मी को किसकी पुत्री बताया है? प्रजापति की पुत्री। किसको बताया? लक्ष्मी को प्रजापति की पुत्री बताया। तो पंचरात विहु देवता, जिसके अंदर आपके पांचों के देवता, 4 देवता आपके आगे, वासुदेव भी आगे, श्री कृष्ण, पदुमन और अनिरुद्ध, केवल एक लक्ष्मी जुड़ जाती है पंचरात विहु में। और पंचरात पदार्थ, ये पदार्थ हैं, ठीक है। परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय, ये क्या है? आपके पंचरात यानी 5 पदार्थ हैं। परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय, ठीक है। विहुवाद क्या है? विहुवाद आपके वैष्णव धर्म से संबंधित क्या है? मेन आपका प्रमुख अंग है, ठीक। अब यहाँ पे आओ, मथुरा के मोरा नामक स्थान पे, मोरा स्थान आप ध्यान रखना, मोरा तो स्थान है और तोरा एक विदेशी महिला है जिसने पंचरात देवताओं की क्या की? पूजा की, ठीक है। इसका 5 वैष्णव वीरों का, 5 वैष्णव वीरों की क्या की थी? पूजा का उल्लेख मिलता है हमें। विदेशी स्त्री क्या नाम है? तोसा। और आज भी हमें एस्कॉन मंदिर देखने को मिलते हैं। एस्कॉन मंदिर के अंदर आप देखेंगे कि एक भारतीय देवता या प्राचीन देवताओं के अंदर श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए, प्राचीन काल 1st AD, प्रथम ईस्वी का है, तोसा के अंदर एक लेख मिला है मोरा नामक स्थान पे। तो आप देखेंगे तो 1st AD का आपको मिलता है मोरा नामक स्थान, एक लेख मिलता है मोरा, जो मथुरा के अंदर तोरा नामक विदेशी स्त्री द्वारा किसका? पंच वैष्णव वीरों की पूजा का उल्लेख, ठीक है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा हमें मिलती है मल्हार, छत्तीसगढ़ में। मल्हार है आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ से विष्णु की सबसे प्राचीनतम मूर्ति का उल्लेख आपके स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख से हमें लक्ष्मी के साथ विष्णु के तादात्म्य, यानी आपके पंचरात विहु देवता के अंदर लक्ष्मी के साथ आपके किसका? वासुदेव यानी श्री विष्णु के आपका तादात्म्य बताने का प्रयास किया गया है। पल्लव नरेश, एक ने तो अपने आप को किसका अवतार कह दिया? दंती वर्मन। पल्लव नरेश दंती वर्मन ने अपने स्वयं को क्या कह दिया? विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। पल्लव नरेश दंती वर्मन। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि कौन सा प्राचीन भारतीय शासक है जिसने स्वयं को विष्णु का अवतार बताया? तो उसका नाम आएगा दंती वर्मन, जो किसका? पल्लव वंश का शासक था, ठीक है। सातवत संप्रदाय, सातवत संप्रदाय भी आपके किससे? सातवत संप्रदाय भी आपके वैष्णव धर्म से। स्कंदगुप्त का एक तो जूनागढ़ अभिलेख है जिसके अंदर तो किसके साथ? आपके विष्णु का लक्ष्मी के साथ तादात्म्य बताया गया है। भीतरी अभिलेख के अंदर आपके देवकी और कृष्ण का उल्लेख है। देवकी और कृष्ण जो आपको देखने को मिला, देव के पुत्र श्री कृष्ण, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में, तो इनका उल्लेख मिलता है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे मेगस्थनीज आपके सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, इसने श्री कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज। हेराक्लीज किसको कहा है? श्री कृष्ण को। मैं यहाँ ही बता देता हूँ, हेराक्लीज आपके श्री कृष्ण को कहा है। और कृष्ण को हेराक्लीज किसने कहा है? मेगस्थनीज ने, ठीक। भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर स्थित है, मैंने आपको बताया। यूनानी, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो, यूनानी शासक का नाम तो था एंटियालकिट्स, ठीक है। और उसका जो राजदूत था वो था आपके हेलियोडोरस, ठीक है। एंटियालकिट्स तो आपके शासक है, लेकिन आपका राजदूत है हेलियोडोरस, जो भारत में नियुक्त था। इसने विदिशा MP के अंदर
शुंग शासक थे उस टाइम। शासनकाल आपके मौर्य काल के बाद में आप देखेंगे उस समय मौर्यों का पता, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो शुंग वंश का शासक था जिसके शासक था भागभद्र के काल के अंदर। 90वें शुंग शासक के काल में विष्णु की मूर्ति या स्तंभ बनाने की उनसे अनुमति मांगी, उन्होंने अनुमति दी, तो इन्होंने विष्णु का गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, जो प्रथम वैष्णव धर्म का अभिलेखीय साक्ष्य है। प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यदि पूछे वैष्णव धर्म का तो हेलियोडोरस, जो एंटियालकिड्स यूनानी शासक का राजदूत था, उसने विदिशा के अंदर एक गरुड़ स्तंभ और एक अभिलेख जो हमें स्थापित किया था। किसके काल में? शुंग काल। कौन सा शासक था? भागभद्र के काल में, ठीक है। तो इसके काल में 90वें शुंग शासक के काल में, ठीक है, तो स्थापित किया प्रथम अभिलेख के साक्ष्य। मत्स्य, जो मैंने आपको अवतार बताए थे, मत्स्य, वराह जो सुअर का, कुर्मु कछुआ, ये प्रजापति से संबंधित है। मत्स्य, वराह और कुर्म ये किससे? प्रजापति से संबंधित हैं। वराह का प्राचीनतम प्रतिमा कुषाण काल में मिलती है मथुरा के अंदर। वराह एक जंगली सुअर का रूप धारण किया था, तो जंगली सुअर का जो आपकी प्रतिमा है वो कहाँ पे मिलती है? आपके कुषाण काल में मथुरा से, ठीक है। नरसिंह का अंकन आपको वैशाली के अंदर, वैशाल कहाँ पे स्थित है? वैशाली के अंदर है। वहाँ पे वैशाल मोहरों पे किसकी? आपको नरसिंह का अंकन मिलता है। वराह आपके ऋग्वेद के अंदर, वराह ऋग्वेद में आपके समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, वराह ऋग्वेद में बताया जिसने समुद्र से पृथ्वी को निकाला था, डूबने से बचाया था, ठीक है, उद्धार किया था। तैत्तरीय उपनिषद में आपके नरसिंह का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में कुर्मु अवतार का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद और तैत्तरीय में वामन अवतार, 3 पग भूमि, इससे मेन आता 3 पग भूमि का उल्लेख, 3 पग भूमि, तो ये कहाँ पे मिलता है? वामन अवतार का ऋग्वेद और तैत्तरीय उपनिषद में, ठीक है। अब ये जो भागवत धर्म है, इसके अनुयायी या उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। तो अलवार आपके भारत में जहाँ पे भी आप अलवार देखोगे तो आपके दिमाग में वैसे पकड़ लेना, इनका मिलान पूछा जाता है। अलवार विष्णु और नैनार आपको मैं बताऊंगा शैव धर्म में, नैन शिव के तीसरे नेत्र की वजह से नैनार, तो यानी ये शिव से। तो अलवार संत कहाँ के होते हैं? विष्णु के उपासक, यानी भागवत धर्म के उपासक। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12, ठीक है। इसमें फेमस है तिरुमंगाई, पेरियार अलवार, नाममालवार, और एकमात्र स्त्री संत की बात होती है वो है अंडाल, जो महिला संत थे, ठीक है। ये अलवार की कहानी होगी। उसके बाद विहुवाद, वैष्णव धर्म का प्रमुख अंग क्या कहलाता है? विहुवाद, चतुर्विहु, पंचरात विहु, वैष्णव धर्म का प्रमुख अंग क्या कहलाता है? विहुवाद। नारायण, नरसिंह और वामन, नारायण ये क्या है? देवी अवतार हैं, यानी ये किसी कारणवश देव के रूप में आए थे। नरसिंह का आप देखते हैं, वामन का आपने देखा। उसी प्रकार 7 इनके, ये तो देवी अवतार है, लेकिन 7 जो बाकी बचे हुए हैं, 10 में से 3 गए, नारायण, नरसिंह और वामन, तो 7 आपके मानवीय अवतार है, ठीक है। पंचरात जो आप देखते हैं, वासुदेव, लक्ष्मी, श्री कृष्ण, पदुमन और अनिरुद्ध, इसमें साम गायब है, लक्ष्मी आ गई उस जगह। तो इनका उल्लेख महाभारत के नारायणीय खंड में, कौन से में? नारायणीय खंड के अंदर मिलता है। प्रमुख देवता पंचरात के अंदर नारायण, विष्णु, ठीक है। प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पंचरात में उल्लेख विष्णु, वासुदेव एक ही नाम है, विष्णु का उल्लेख कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। गुप्त, अब मैंने बताया गुप्त काल के अंदर इन धर्म का, आपके भागवत और शैव धर्म का, यानी उत्तरोत्तर मतलब उत्कर्ष काल था। तो इस काल के अंदर आप गुप्त, वेंगी जो पूर्वी चालुक्य थे, राष्ट्रकूट और कोंकण में शिलाहार वंश, कोंकण में कौन सा? शिलाहार वंश, इनका जो राज चिन्ह था वो
गरुड़ था। कौन सा? गरुड़। और पश्चिमी चालुक्यों का वराह। पूर्व मध्यकाल यानी आपके पूर्व मध्यकाल के अंदर राधा कृष्ण संप्रदाय, गोपालक संस्कृति एवं रास क्रीड़ा का प्रारंभ। ये जो हम आज भी ब्रज के अंदर देखते हैं, होली के दिन रास क्रीड़ा, ये सब आप देखने को मिलती है, ये सब के सब पूर्व मध्यकाल के अंदर आपके अस्तित्व में आते हैं। अब मैं आपको इसमें एक महाभारत और बता देता हूँ, जो बार बार आपको देखने को मिल रहा है। भागवत धर्म, भागवत गीता किसका, आपको मैंने बताया कि किसका भाग है, भीष्म पर्व का। ठीक है, तो महाभारत से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स में, तो 100% देखने को मिलता है। ठीक है, महाभारत की रचना आपके वेद व्यास द्वारा 400 BC के अंदर यानी ईसा पूर्व में होती है। संस्कृत के अंदर लिखी हुई महाभारत की आपकी रचना है। ठीक है, जब इसमें श्लोक होंगे 8800 श्लोक होंगे। ठीक है, इसको कहा जाएगा जय। और इसकी जो लिखा था वो किया था व्यास ने, और जो व्याख्या लिखने का कार्य आपके वेद व्यास ने किया था। जब 8800 थे आपके श्लोक, इस श्लोकों की संख्या है। ठीक, 8800 श्लोक थे, तब आपके इसको कहा जाता था जय। महाभारत नाम नहीं पड़ा था, और वेद व्यास ने लिखा था, और जो व्याख्या की थी वो की थी आपके युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर पांडवों में पहला प्रथम भाई, ठीक है, जो उनका सबसे बड़ा भाई था। ठीक, उसके बाद जब इसमें 24,000 श्लोक थे, 24,000 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता। जय संहिता। ठीक है, इसको लिखा किसने था? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने लिखा था। भागों में डिवाइड है। ठीक, शुक्राचार्य ने 24,000 श्लोक होने पर लिखा किसने था? जय संहिता कहते हैं। जय संहिता उसका नाम है, और लिखने वाला शुक्राचार्य। और जो आपके जो संबोधन किया था वो किसने किया था? व्याख्या की थी वो की थी परीक्षित ने, राजा परीक्षित द्वारा। उसके बाद जब 24,000 तो श्लोक प्लस उपखंड जुड़ जाएंगे, कौन से? उपखंड, तब आप देखेंगे इसके अंदर इसको कहा जाएगा भाते हास। और इसकी रचना कौन कहेगा? वैश्वपायन द्वारा इसकी रचना की गई है। और जो व्याख्या करेगा वो करेंगे जनमेज्य द्वारा इसकी व्याख्या की गई। ठीक है, जब इसमें आपके 1,00,000 श्लोक हो जाएंगे तब इसका नाम पड़ता है महाभारत। देखिए, महाभारत तब बनती है जब 1,00,000 श्लोक होते हैं। 8800 पे जय नाम होता है, 24,000 पे आपके जय संहिता नाम होता है, 24,000 प्लस उपखंड पे आपके भात्यास होता है, 1,00,000 पे महाभारत या फिर आप कह सकते हैं सत साहस्त्री। ठीक है, और इसकी रचना करने वाले हैं लोमहर्षा प्लस उग्र सेवा। ये नाम आपको पुराणों में सुनने को मिलता है। ठीक है, लोमहर्षा व उनके पुत्र उग्र सेवा। और जो व्याख्या की थी वो किसने की थी? शौनक ने। ठीक है, शौनक ने क्या की थी? व्याख्या की थी। लेकिन प्रथम लिखने वाले वेद व्यास थे, इसलिए इसका नाम आपके लेखक जो पूछा जाता है वो तो वेद व्यास ही होता है। ठीक है, लेकिन इसके 4 भागों में ये बनी है। 8800, 24,000 श्लोक, फिर 24,000 उपखंड, फिर 1,00,000 पे बनने पे महाभारत लोमहर्ष और उग्र सेवा द्वारा और शौनक द्वारा इसकी व्याख्या होती है। प्रारंभिक उल्लेख हमें मिलता है जो इसका, तो वो अश्वलायन सूत्र में, अश्वलायन गुहा सूत्र के अंदर हमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इसके कितने अध्याय इसके अंदर आपके बांटे गए हैं किसके रूप में? पर्व। कितने? पूरी महाभारत कितने भागों में, कितने अध्याय में? 18 पर्व में। 18 पर्व के अंदर वर्गीकृत है आपकी पूरी महाभारत, जिसमें ये पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ।
आदि पर्व, उसके बाद सभा पर्व, फिर वन पर्व, उसके बाद विराट पर्व, उसके बाद उद्योग पर्व, उसके बाद भीष्म पर्व। भीष्म पर्व आपके 6 नंबर पे है। महाभारत के भीष्म पर्व छठे पर्व के अंदर आपके किसका उल्लेख है? आपके भागवत गीता का। ठीक है, भागवत गीता का आपके उल्लेख मिलता है, गीता का भाग है। ठीक है, कर्म भक्ति व ज्ञान संगम। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे द्रोणाचार्य, द्रोण हो गया, द्रोण पर्व, उसके बाद कर्ण पर्व, उसके बाद शैल्य, फिर सौप्तिक, उसके बाद स्त्री पर्व, उसके बाद शांति पर्व। सबसे बड़ा जो इसका अध्याय है वो कौन सा है? शांति पर्व। महाभारत का शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, अध्याय है। ठीक, पर्व मैंने बता दिया, अध्याय का मतलब हो गया। फिर उसके बाद अनुशासन पर्व, उसके बाद अश्वमेघ पर्व, फिर आश्रमवासी, उसके बाद मौसल पर्व, उसके बाद महाप्रस्थानिक, उसके बाद स्वर्गारोहण यानी स्वर्ग की यात्रा। तो इस प्रकार 18 पर्व में छठा भीष्म पर्व और सबसे बड़ा कौन सा? शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। और छठे भीष्म पर्व से आपकी कौन सी? भागवत गीता यानी किसके ऊपर? कर्म भक्ति व ज्ञान संगम, कर्म भक्ति है ज्ञान संगम पे। ठीक है, तमिल के अंदर रचना होती है पेरुन देवर द्वारा। रचयिता कौन है? पेरुन देवर। क्या बोलते हैं? भारतम तमिल में। बंगला में अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन नुसरत शाह द्वारा इसका क्या बंगाली अनुवाद किया जाता है महाभारत का। ठीक है, अब फारसी अनुवाद आपके रज्मनामा के रूप में अकबर के काल में होता है आपके अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा। लेकिन जो इसका प्रस्तावना है इसकी, वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। तो 2 व्यक्ति आ जाते हैं आपके फारसी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको महाभारत बताया था। ठीक, इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए मैंने एक ही जगह अभी बता दिया। वैष्णव धर्म के बाद अपन देखेंगे शाक्त धर्म। शाक्त धर्म जो देवी पूजा से संबंधित है। ठीक है, देवी पूजा से धर्म है। इसी के पहले एक शैव धर्म जो शिव से पूजित है, और शाक्त धर्म जो आपको देखने को मिलती है देवी पूजा से। इसके 2 भाग हैं, 2 भागों के अंदर वर्गीकृत है। एक है कोल मार्गी और एक है सम्याचारी। कोल मार्गी और सम्याचारी, कोल मार्गी वामाचारी और सम्याचारी आपके दक्षिणपंथी। ठीक है, दक्षिणाचारी, वामाचारी और दक्षिणाचारी, इसके 2 भाग हैं शाक्त धर्म के। ठीक है, और ये क्या है? देवीय पूजा से संबंधित है आपका शाक्त धर्म। देवीय पूजा से संबंधित शाक्त धर्म, कोल मार्गी और आपके सम्याचारी। इसके बाद आप देखेंगे कोल मार्गी पंचकारों की उपासना। किसके? अद्वैत जो मत के संस्थापक शासक थे उनके द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, इसके अंदर पंचाकारों में क्या क्या शामिल है? आपके पहला आएगा मदिरा, उसके बाद मत्स्य, उसके बाद मांस, उसके बाद मुद्रा, उसके बाद मैथुन। ये आपके 5 पंचकार हैं कोल मार्गियों के। ठीक है, शक्ति पूजा के जो केंद्र देखे जाएंगे आपके 3 केंद्र रहते हैं, कश्मीर में कांची और आपके कामाख्या माता का जो है मंदिर असम में, वो कोल मत का प्रधान केंद्र है, और कश्मीर और कांची श्री विद्या केंद्र थे। ठीक है, श्री विद्या केंद्र। अब देवी के भी आपको रूप देखे जाते हैं, एक होता है उग्र रूप, एक होता है सौम्य रूप। ठीक है, तो उग्र रूप में चंडी, काली, आपकी दुर्गा। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जम्मू जो कश्मीर है वहाँ वैष्णो देवी वो सादा पीठ है।
शारदा देवी के मंदिर है, जो किसका रूप है, सौम्य रूप है। इसी प्रकार प्रचंड रूप दुर्गा, चंडी, काली, भैरवी, ये जो कापलिक और आपके कालामुख द्वारा जो पूजा की जाएगी वो किससे द्वारा, प्रचंड रूप की। काम रूपिणी रूप, जिसमें आपके शामिल है आनंद भैरवी, त्रिपुरी सुंदरी जो बांसवाड़ा के अंदर भी स्थित है, ललिता, ठीक है, ललिता, ये इनके नाम है काम रूपी रूप के। इसमें आसम का कामाख्या मंदिर भी शामिल है, ठीक है। भेड़ा घाट, ये आपके पूछा जा सकता है, भेड़ा घाट 64 योगिनी का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, शक्ति पूजा का स्थल कहाँ पे है, जबलपुर एमपी के अंदर। खजुराहो संबलपुर एमपी में, और ललितपुर ओडिशा के अंदर, ये भी क्या है आपके माता के मंदिर। मार्कंडे पुराण के अंदर आपसे बात की गई तो दुर्गा पूजा का उल्लेख है मार्कंडे पुराण में दुर्गा पूजा का यानी उग्र रूप के पूजा का उल्लेख है। मोहनजोदाड़ो सैंधव घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मोहर में सप्त मातृका अंकित है, जो किससे संबंधित है, आपके शाक्त धर्म से संबंधित है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, ठीक है, पितृ सत्तात्मक नहीं, मात्र सत्तात्मक, तो इसलिए यहाँ पे होना मोहर के ऊपर सप्त मातृका का अंकन मिलता है। महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम प्रतिमा, जिसमें महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम प्रतिमा आपको टोंक में मिलती है, जो मौर्यतर काल की है। मौर्य काल के बाद में गुप्त काल के बीच की संक्रमण अवस्था के दौरान मौर्यतर काल में देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में शिव की पत्नी को क्या कहते हैं, मीनाक्षी। शिव की पत्नी अपने उत्तर भारत के अंदर तो आपकी पार्वती, लेकिन दक्षिण भारत में क्या है, मीनाक्षी, ठीक है। ये शाक्त धर्म था। उसके बाद मैं शैव धर्म बताऊंगा। शैव धर्म के अंदर आप चार भागों के अंदर उसको विभक्त किया गया है, लेकिन उसके सिवा भी उसकी कुछ जो शिव को अपने आराध्य के रूप में मानते थे, उसमें लिंगायत, आपका नाथ संप्रदाय, आपके कश्मीरी सेव, ये सब के सब शामिल होते हैं, ठीक है। तो लिंगायत संप्रदाय या वीर शैव संप्रदाय, अभी ये विवाद का प्रश्न था, कर्नाटक सरकार ने लिंगायत संप्रदाय देख लीजिए, वो वहाँ पे आपस में सत्ता के लिए इनमें विवाद होता है, बाद में लिंगायत संप्रदाय जीतता है। लिंगायत संप्रदाय आपके बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा, जब मैंने बताया था मध्यकाल के अंदर जब महायान शाखा के अंदर तांत्रिक पूजा, तंत्र मंत्र विद्या आ गई थी, तब वो वज्रयानी शाखा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये वज्रयानी शाखा के तहत क्या करते थे, अपने वज्रयानी शाखा की तरह ये क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। मुसलमानों से भी ये थोड़े उनका प्रभाव था, इसलिए इन्होंने जलाने की प्रक्रिया नहीं चला के क्या दफनाने की प्रक्रिया का अनुसरण किया, ठीक है। तो लिंगायत संप्रदाय को ही आप क्या बोलते हैं, वीर शैव संप्रदाय। कहाँ पे था ये, कर्नाटक के अंदर उद्भव हुआ था। उपासक लिंगायत या जंगम, आपसे पूछ ले जंगम किसे कहते हैं, तो लिंगायत संप्रदाय के उपासकों को क्या कहते हैं, वीर शैव संप्रदाय के उपासकों को क्या बोलते हैं, जंगम, ठीक है। इसके प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु, और इनके शिष्य बसव आपके कलचुरी के शासक थे, कलचुरी शासक विज्जल के जो मंत्री थे उसका नाम था वसव को आपके क्या है, इसके शिष्य थे अल्लभ। और वसव को ही वास्तविक रूप से लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। अब वैष्णव ने कुंडाल संगम देव तथा नंदी का अवतार कहते हैं। कुंडाल संगम देव और नंदी का अवतार हमें देखने को मिलता है पंच परिवार के रूप में। नंदी का रूप कौन है, बसव। अक्का महादेवी, जैसे मैंने बताया था आपको अंडाल एक महिला नैना संत, उसी प्रकार अक्का महादेवी एक महिला संत, अक्का देवी महिला संत देखने को मिलती है लिंगायत संप्रदाय। फिलिप महोदय एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा लिंगायत संप्रदाय की स्थापना एकांत रामैया द्वारा की गई है, ठीक है। अब इसके आदि गुरु यानी जो इनके आचार्य हैं उनके नाम आपको मिलते हैं रेणुका, आचार्य रेणुका,
आचार्य दारुणा, आचार्य घंटाकरण, आचार्य विश्वकरण। ठीक है, आचार्यों की जो वाणी है, जो उन्होंने उपदेश दिए, उनको किसमें संकलित किया है? वचन शास्त्र में। जो कर्नाटक की बात हो रही है, कन्नड़ भाषा में संकलित है। ठीक है, लिंगायत इस्लाम से प्रभावित था, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं, पुनर्जन्म नहीं, वेद में विश्वास नहीं, कर्मकांडों में विश्वास नहीं, ब्राह्मणों में नहीं, और जैन विरोधी। और ये जैन विरोधी तो इतने थे कि मैसूर के अंदर इन्होंने जितने भी जैन मतावली था उनकी सबकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये इन पे कहा जाता है। 63 नैनार संत हुए। नैनार जो लिंगायत संप्रदाय के तहत शिव को मानने वाले, यानी शैव उपासकों को बोलते हैं नैनार। तो 63 नैनारों को, जो नैनार हुए थे संत, उनको ये अपने प्रमुख गुरु मानते थे। और ये क्या करते हैं? गले के अंदर चांदी का संपुट पहन के घूमते हैं। ठीक है, धारण करते हैं। इनका ये होता है गले में चांदी का संपुट। पहचान है लिंगायत की, यदि कर्नाटक जाओ तो आप देख के पहचान सकते हो, हाँ ये लिंगायत समुदाय का व्यक्ति है। ठीक, अब इस प्रकार आप देखते हैं कि कश्मीर में भी शैव धर्म का उद्भव आपके वसुगुप्त ने किया था, जिसकी प्रवृत्ति थी दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी, यानी दर्शन के रूप में। इसके कश्मीरी शैव के अंदर ही एक दर्शन आता है, प्रत्यभिज्ञा जो दर्शन है, इसके प्रवर्तक है आपके सोमानंद ने इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, कश्मीरी शैव धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक है स्पंद शास्त्र, एक है पत्य विज्ञान शास्त्र। स्पंद शास्त्र और एक है पत्य विज्ञान शास्त्र। दक्षिण भारत के अंदर शैव संतों को क्या बोलते हैं? नैनार। ठीक है, नैनार जिनकी संख्या 63। इनके जो श्लोकों का संग्रह है वो है तिरुमुरे के अंदर 63 शैव संतों का, नैनारों का जो श्लोकों का संग्रह है, इसकी रचना करने वाले नाम्बी अंडाल नाम्बी। ठीक है, शिव के 5 रूप हैं। एक है ईशान, यानी मस्तक, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति। तत्पुरुष, मुख, जिससे पालन कार्य, ये कार्य हैं। घोर, हृदय को कहते हैं, जिससे संहार। कामदेव, गुहा अंग, जिससे तिरोभाव। शोक जात, पैर को, जिससे प्रसाद। ठीक है, अब एक आपके आ जाता है नाथ संप्रदाय कह लीजिए, या योगनी कोल मार्ग कह लीजिए। ठीक है, योगनी कोल मार्ग, जैसे लिंगायत संप्रदाय या वीर शैव संप्रदाय, वैसे ही नाथ संप्रदाय या योगनी कोल मार्ग संप्रदाय। 9 नाथों को दिव्य पुरुष कहा है। ठीक है, 9 नाथों को, नाथ संप्रदाय न से 9 नाथों को दिव्य पुरुष कहा है। जो पहला इनका पुरुष था वो कौन थे? स्वयं ईश्वर शिव। ठीक है, प्रथम दिव्य नाथ कौन थे? शिव। बंगाल के अंदर मत्स्येंद्र नाथ ने, मत्स्येंद्र नाथ ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ठीक है, शिष्य इनके गोरखनाथ, जिनका जन्म आपके रावलपिंडी के अंदर होता है। ठीक है, इनका केंद्र था पेशावर, और उद्घोषणा थी अलख निरंजन, जो पुराने आप कोई महाभारत या रामायण में सुनने को मिलता है, पुराने साधु अलख निरंजन, तो वो वाली कहानी उद्घोषणा, यानी इनका उद्घोष वाक्य था। कहीं भिक्षा के लिए जाते तो अलख निरंजन। ठीक है, अलख निरंजन किसका था? नाथ संप्रदाय का। नारियों को प्रमुख स्थान था। सूफियों के हठ योग का अभ्यास करते थे ये लोग। हठ योग इन्होंने सूफियों से सीखा था, जिसका ये अभ्यास करते। वज्रयानी शाखा के समान इनकी क्या थी? पूजा करने की विधि थी। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ ने पूर्वी भारत के अंदर, मत्स्येंद्र नाथ को पूर्वी भारत में तो क्या कहते हैं? अवलोकितेश्वर का अवतार। और तिब्बत में इन्हें कहते हैं सिद्ध लुई पाद, इनका नाम है।
सिद्ध लुई पार आपके तिब्बत के अंदर इनका नाम है। शैव धर्म आप देखेंगे तो वामन पुराण के अंदर 4 प्रकार बताए हैं शैव धर्म के, ठीक है। और शिव को जैसे हेराक्लिस आपको मेगास्थनीज ने किसको, कृष्ण को कहा था, तो शिव को हेरोडोटस, शिव को हेरोडोट्स किसने कहा, आपके मेगास्थनीज ने कहा, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे शैव धर्म में वामन पुराण में 4 इसके भाग हैं, ठीक है। पहला है शैव, दूसरा है पशुपत, तीसरा है कापलिक और चौथा है कालामुख, जो आपको ऑथेंटिक रूप से, बाकी आपके लिंगायत और आपके दूसरा आपने बताया था लिंगायत या वीरशैव और ये नाथ संप्रदाय, ये भी शिव से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो आपके शैव धर्म वामन पुराण में लिखा गया उसके 4 भाग हैं, 4 शैव संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय, कापलिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय। शैव संप्रदाय के जो शैव आचार्य थे उनका नाम पूछा गया है उपनीतेश्वर शैव धर्म के। षष्ठी के इन्होंने 3 रत्न माने हैं, शिव जो करता है, शक्ति कारण है और बिंदु उपादान, ठीक है। पाद का मतलब होता है बंधन, जो बंधन है, तो 4 बंधन बताए इन्होंने, ठीक है। विद्या, क्रिया, योग और चर्या, ये 4 बंधन हैं शैव धर्म में, ठीक। पदार्थ की 3 अवस्था जिसमें पति शिव, पशु जीव, पास बंधन। पतंजलि ने शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख किया है और पतंजलि के अंदर ही आपको पतंजलि के में देखने को मिलेगा। पतंजलि ने कहा है कि मौर्य शासकों द्वारा शिव व अन्य शैव मूर्तियों को बेचने का उल्लेख करता है मौर्य शासकों द्वारा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले शिव को रुद्र रूप में, किसके रूप में, ऋग को किसने कहा है, ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में शिव का रुद्र रूप का वर्णन है। इसी प्रकार आप देखेंगे वात्सन्य संहिता में आप देखेंगे तो सतरुद्रीय ऋचा, जिसके अंदर इसके रुद्र रूप की ही व्याख्या की गई है, ठीक है। श्वेतेश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम शिव की स्तुति की है और ऋग्वेद के अंदर ही आपके महामृत्युंजय जाप मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब इसका मैंने बताया था आपको गुप्त काल के बाद में इनके उदय होते हैं, तो इस शुंग सातवाहन काल के अंदर आपके उदय होता है। शुंग सातवाहन काल में शैव धर्म का उदय माना जाता है, ठीक है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी संकल्पना भी आपको गुप्त काल में दिखती है और गुप्त काल के अंदर ही आपको गंगा का अवतरण करते हुए, गंगा का अवतरण किसने किया है, शिव द्वारा किया गया है। ये आपको शिव, ये त्रिमूर्ति और गुप्त काल के अंदर ही देखने को मिलती है, ठीक है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख आपको मत्स्य पुराण प्लस महाभारत के अनुशासन पर्व। अब आपको मालूम है 18 पर्व हैं, तो अनुशासन पर्व के अंदर आपको क्या देखने को मिला है, लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। अब दूसरा संप्रदाय शैव मत धर्म का वो है पशुपत संप्रदाय। वर्तमान में भी नेपाल के अंदर पशुपत शिव जी का मंदिर जो बहुत फेमस है वो इसी संप्रदाय से संबंधित है, तो सबसे पुराना है, ठीक है। और इसके जो संस्थापक आप देखेंगे आचार्य हैं वो श्रीकरण है। श्रीकरण जो आचार्य रहते हैं पशुपत के, वही पशुपत नाथ का मंदिर का स्थापना करते हैं नेपाल में। और इनका ग्रंथ है पशुपत सूत्र, जो किसने लिखा है, महेश्वर ने। और इसके संस्थापक आपसे पूछे तो लेकुलिस को पशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये 28वें अवतार थे और ये अंतिम अवतार हैं, यानी शिव के 28 अवतार हुए जिसमें 28वें अवतार लेकुलिस और ये अंतिम अवतार। लेकुलिस का जन्म पूछ लें तो
वैरोहण, ये आपके गुजरात के अंदर स्थित है, यहाँ पे हुआ था। ठीक है। श्रीकरण, इसकी पशुपत्र सूत्र में आपके किसने, महेश्वर ने। अनुयायी इनके क्या कहलाते हैं, पंचाथिक। पंचाथिक लेकुलिस के अनुयायी क्या है, पंचाथिक। और इन्होंने ग्रंथ जो लिखा वो पंचाध्यायी या पंचात विद्या, इनका ग्रंथ लिखा हुआ है। पशुपत आचार्य भव बृहस्पति, पशुपत आचार्य भव बृहस्पति को परमा शासकों द्वारा क्या किया जाता, सम्मानित किया गया था। सम्मानित, ये भी उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में, मथुरा स्तंभ लेख किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का स्तंभ अभिलेख के अंदर कहा जाता है कि उदिताचार्य पशुपत संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। इन्होंने कपिलेश्वर और उपमेतेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की थी। पशुपत का प्राचीनतम अंकन हमें कुषाण शासक कनिष्क नहीं, हुविश्क के सिक्कों में हमें क्या दिखाई देता है, आपको पशुपत संप्रदाय का उल्लेख दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है कापलिक और कालामुख। कापलिक और कालामुख शिव की रुद्र रूप का, शाक्त धर्म में मैंने बताया था कि शाक्त धर्म में माता के जो रुद्र रूप है, काली, दुर्गा, चंडी, इनका जो पूजा पाठ करते हैं, यानी जिनका खान पान सब के सब क्या होता है, तामसी प्रवृत्ति का होगा। ठीक है। तो कापलिक के ईष्ट होते हैं भैरव। भैरव किसके अवतार हैं, आपके शिव के ही अवतार हैं। इनका केंद्र है श्रीशैल, हिमालय के अंदर। अब जहाँ ठंड होगी वहाँ पे इन चीज़ों की आवश्यक जरूरत होगी। ठीक है। तो इसलिए इनके खान पान में आप देखेंगे तो मांस, मदिरा स्त्री को साधन का अंग माना गया है। ठीक है। भैरव को नरबली, असुरी प्रवृत्ति देखने को गई है इन पे। ठीक है। कापलिक में संगम साहित्य में भी इसका वर्णन मणि में खेले संगम साहित्य में आपसे पूछ लें किस शैव संप्रदाय का वर्णन है, वो है कापलिक संप्रदाय का। ठीक है। इनके गुरु ईष्ट कौन थे, भैरव। ये कट्टर शैव माने जाते हैं, कट्टर शैव माना है इनको मणि में खेले में, कापलिक वर्णन कट्टर शैव। ठीक है। कापलिक और कालामुख चिरादम योग पद्धति में विश्वास करते थे। चिरादम योग पद्धति में विश्वास आपके कापलिक का। भवभूति की आप देखेंगे पुस्तक है, भवभूति मालती माधव और हाल की गाथा सप्तती में आपको कापलिक व्यंग्य, कापलिकों पे व्यंग्य किया गया है। ठीक है। कापलिकों पे व्यंग्य किया गया है, इसका उल्लेख है। असुरी प्रवृत्ति, कापलिकों की असुरी प्रवृत्ति देखेंगे, भैरव को नरबली और मांस मदिरा। कालामुख में अतिमार्गीय मानव खोपड़ी में भोजन, मनुष्य मांस और शरीर में भस्म। शिव पुराण में महावतधर। ठीक है। और केंद्र बेलगांव का केतेश्वर मंदिर। नमस्कार।